हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो आज मैं यहाँ पर कर रही हूँ नेचर्स का डायमंड फेशियल, और इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने पार्लर पर इसका प्राइस क्या ले लेती हूँ। मैं इसका प्राइस एज अ कस्टमर ले लेती हूँ। अगर मुझे कस्टमर अच्छा है या रेगुलर कस्टमर है तो मैं 300 तक ले लेती हूँ। 300 से 500 तक मैं इसका प्राइस ले लेती हूँ। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग चाहे जैसा रख सकते हो। और चाहो तो आप इसमें अगर 500 में दे रहे हो तो आप इसमें ब्लीच भी इंक्लूड कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप हो रहा है। मैं साइड में मेंशन कर दूंगी यहाँ पर फोटो। तो इसमें क्या है, क्लिनजिंग स्क्रब एक ही है फर्स्ट स्टेप में, और इसमें D10 दिया गया है। अलग से एक D10 थेरेपी करके ट्यूब आता है वो। तो सेकंड स्टेप में वो यूज़ करेंगे। तो पहले अच्छे तरीके से आप स्क्रब कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो नोज़ पर जो भी ब्लैक हेड्स हों वो अच्छे से रिमूव हो जाएं, और जितनी भी डेड स्किन हो वो निकल जाए अच्छे तरीके से फेस से। और जो हल्का फुल्का सा जितना भी कहीं पर भी वाइट हेड्स या कुछ भी जो डस्ट होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो आपको यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए आपको ये फर्स्ट स्टेप को करना है, जो क्लिनजिंग और स्क्रब दोनों हैं वो। आप चाहो तो मैंने अपने एक वीडियो में और भी बताया है, आप नेचर्स का वो उस तरीके से भी कर सकते हो कि आप पहले अलग से क्लिनजिंग यूज़ कर सकते हो। कोई भी क्लिनजिंग आप ले लीजिए जो फेशियल के साथ नहीं है, अलग से आप अपने पार्लर पर जो क्लिनजिंग रखते हो उसको। और उसके बाद आप पहले D10 थेरेपी यूज़ कर लीजिए क्लिनजिंग के बाद। और D10 थेरेपी जो मास्क आपने लगाया है ना, उसके ऊपर से ही आप इस स्टेप को दे सकते हो, जो कि स्क्रब है, एज अ स्क्रब काम करता है। वो भी बेस्ट रिज़ल्ट ही देता है, क्योंकि जब आप मतलब D10 के बाद में स्क्रब करते हो तो भी बहुत अच्छे तरीके से जो टैनिंग है वो बहुत अच्छे से रिमूव होती है। सो वो आप अपने प्राइस पे डिपेंड कर लीजिए कि आप अपने पार्लर पर कितना प्राइस रख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप को बढ़ा सकते हो। अच्छे से क्लीन कर लेंगे अब इसको। और 3 से 4 मिनट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर मैंने इनकी नोज़ से जो है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव कर दिए हैं। वो बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप फेशियल कर रहे हो और आपने अच्छे से क्लीनिंग नहीं की है तो वो रह जाते हैं और वो बहुत ही गंदे लगते हैं। तो बहुत लोगों के तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धीरे धीरे करके। आप थोड़ा थोड़ा करके भी क्लीन करते रहेंगे। जो लोग रेगुलर करवाते रहते हैं उनके थोड़े थोड़े करके भी क्लीन करते रहते हैं ना, तो वो होते नहीं हैं, और अच्छा सा एक क्लीनिंग सही दिखाई देती है। वरना नोज़ पर आपने देखा होगा बहुत से लोगों के, बहुत से कस्टमर के जो हैं ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये यूज़ किया है, वही मैंने बताया आपको सेकंड स्टेप D10 थेरेपी। इसको यूज़ किया है यहाँ पर। ये जो है आपको फेशियल के साथ में ही मिलता है, तो एक ट्यूब अलग से। तो आप इसको आराम से वैसे भी दे सकते हो। और अगर आपके पार्लर पर कोई D10 आप नहीं रखते हो, और कोई कस्टमर D10 मांग रहा है, तो फिर आप इसको विदाउट फेशियल के भी कर सकते हो आराम से। हम यहाँ पर 15 मिनट के लिए रखेंगे इसको पूरे फेस और नेक पर लगाने के बाद। और फिर 15 मिनट के बाद हम इसको रिमूव करेंगे। आप चाहो तो हल्का सा मसाज करके रिमूव कर दीजिए, और या फिर इस तरीके से रिमूव कर दीजिए टिश्यू से क्लीन करके। आप 2 से 3 बार टिश्यू को अच्छे से पानी में क्लीन करने के बाद और फिर फेस को क्लीन करिए, ताकि फेस पे बिल्कुल रहे ना। और अच्छे से आपको निकाल देना है। इससे क्या है, जितना भी फेस पर जो स्क्रब का भी कुछ बचा होगा ना, वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यूज़ किया है मसाज क्रीम, इसका जो थर्ड स्टेप है। वो और इसको आपको अच्छे से यूज़ करना है। नॉर्मल सी बात है, आपको मसाज का मेन पार्ट तो मसाज ही होता है फेशियल में, तो आपको मसाज बहुत अच्छे से देना है। और जब भी आप फेशियल कर रहे हो, भले ही वो सस्ता क्यों ना हो, आपको फेशियल में अपनी मेहनत तो पूरा ही देना है, टाइम पूरा देना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मसाज वही आपको 15 से 18 मिनट या 20 मिनट तक करना है। और इस क्रीम का क्या है ना, इसमें ये स्किन में एब्जॉर्ब तो हो जाती है अच्छे तरीके से, लेकिन ये ऑयल रिलीज़ नहीं करती है। थोड़ा सा हाथ लास्ट में टाइट चलने लगता है। आपको इसको ना टिश्यू से ही क्लीन करना पड़ेगा। आप चाहो तो टिश्यू से क्लीन कर लीजिए लास्ट में, और या फिर आप चाहो तो इसको जो है इसी के ऊपर से पैक लगा दीजिए लास्ट में। अच्छे से पहले मसाज कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा स्टेप्स का यूज़ नहीं किया है यहाँ मैं आपको।
यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम स्टेप्स में फेशियल दिखाया है कि आप इतने स्टेप्स में भी फेशियल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बहुत बार स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं उनको फेशियल स्टेप्स याद नहीं रहते हैं, तो वो चीज़, तो इसीलिए आप आराम से इतने स्टेप्स पर भी फेशियल कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं याद रख पाते हो, भूल जाते हो इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, तो आप याद रखिए कि सबसे पहले चिन और लिप्स, अपर लिप्स, नोज़, और उसके बाद जो है फोरहेड, और फिर चीक्स, और फिर जो है नेक, और अच्छे से आपको नेक को कवर करके चलना है। कवर करके चलने से मतलब है आपको इस नेक पर भी अच्छे तरीके से मसाज करनी है, गर्दन पर और गर्दन से थोड़ा सा नीचे का एरिया भी, ताकि जब भी आप फेशियल का ग्लो आता है तो वो अच्छे से कवर होके आए, वरना फेस अलग और नेक अलग नहीं लगना चाहिए। तो वो चीज़ आप कोशिश कीजिए कि कस्टमर को रिलैक्स कर दें। अगर कोई कस्टमर थोड़ा सा अच्छा बात करने वाला, जान पहचान वाला है तो कोई बात नहीं, चल जाता है, जैसे ये हैं वो। सो आपको बहुत ही धीमे-धीमे हाथ चलाना है और बहुत जल्दी-जल्दी फटाफट से हाथ नहीं चलाना है कि आपको जल्दी-जल्दी भुगतना नहीं है। चीज़ों को बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके कीजिए। आपको अपने कस्टमर बनाने हैं, आपका नाम होना चाहिए कि हाँ, आप फेशियल बहुत अच्छे तरीके से करते हो और काफ़ी आराम फ़ील होता है और फेशियल में ग्लो भी आता है, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इतना तेज़ हाथ चलना इसलिए दिख रहा है क्योंकि वीडियो आप समझ सकते हो तेज़ स्पीड में है इसीलिए, और जब स्पीड में होता है तो हाथ भी स्पीड में चलता है, और क्योंकि जब फेशियल होता है तो 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा आराम से लग जाता है, और जो वीडियो हम बनाते हैं आपको दिख ही रहा होगा 10 से 11 मिनट का मुश्किल से हो पाता है, तो वो चीज़, तो पूरा फेशियल आप इतने टाइम में दिखाना मतलब स्पीड में तो करना ही पड़ेगा वो। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको समझ में आता हो कि मैं क्या कैसे समझाने की कोशिश करती हूँ, तो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बस साइड में जो सब्सक्राइब लिख के आ रहा हो ना, उस पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाए। और बस आप मेरी मेहनत को ना थोड़ा-सा लाइक कर दीजिए, और बस इतना ही कर दीजिए, इतना तो काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि स्किन में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो गई है क्रीम, लेकिन आपको थोड़ा-सा देखिए हाथ अब क्या है ना, थोड़ा-सा टाइट सा चल रहा है, क्योंकि जो इस फेशियल की जो क्रीम है ना, वो बिल्कुल भी ऑयल रिलीज़ नहीं करती। पर्सनली मैं बताऊँ ना, मुझे फेशियल कम ही पसंद है। इसी वजह से मुझे कम पसंद है क्योंकि इसमें हाथ ना खुल के नहीं चल पाता, और जब आप मसाज करते हो ना तो मसाज देने में वो मज़ा नहीं आता जो अदर फेशियल्स में रहता है। और हाथ भी बहुत अदर फेशियल की मसाज क्रीम में जो है ना, हाथ बहुत स्मूथ चलता है जब वो क्रीम ऑयल छोड़ देती है ना, वो बहुत अच्छे से ग्लॉसी सा लुक दिखाई दे रहा होता है। लेकिन इसमें ना एकदम ड्राई सा हो जाता है, क्रीम स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है ना, उसके बाद फेस एकदम ड्राई सा हो जाता है। सो वो चीज़, लेकिन आप अपने पार्लर पर रख सकते हो। मैंने बताया आपको कि आप इसको 300 से 500 रुपए तक में आराम से कर सकते हो, और आपका खर्चा भी निकल आता है और आपकी मेहनत भी इतने में हो जाती है। बस आजकल 300 रुपए में कोई फेशियल नहीं करता वैसे तो, बट बहुत सारे कस्टमर करवाते हैं तो आप कर सकते हो। तो जब हाथ टाइट हो गया है तो मैंने क्रीम को पोंछा नहीं है, मतलब साफ़ नहीं किया है, और उसके ऊपर से मैंने यहाँ पर जो है मास्क लगा दिया है, पैक लगा दिया है, जो कि फेशियल का ही स्टेप है, ये वाला। और इसको भी हम 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, आपको ड्राई होने तक के लिए नहीं छोड़ना है, बस 15 मिनट के लिए छोड़ना है, और बाद में इसको भी आप या तो मसाज करके रिमूव कर दीजिए, अच्छे से 1 मिनट मसाज कर लीजिए पूरे फेस पर, या फिर आप इसको इस तरीके से टिश्यू से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो मास्क जो फेस पैक हैं वो सूखते तो हैं नहीं, तो आप बहुत आराम से इसको भी आराम से रिमूव कर लोगे टिश्यू पेपर से ही। उसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट में यूज़ किया है नरिशिंग मतलब पॉलिशिंग क्रीम इसकी, तो बस लास्ट स्टेप है ये, और इसको भी आपको कम से कम 5 से 6 मिनट आराम से आप इसको मसाज कर सकते हो, और आपको एक बेटर क्वांटिटी लेनी है। अगर आप फेशियल में ले रहे हो तब आपको क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको फेशियल के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी लेनी है। बहुत बार लोग पानी लगा लगा के काम चला रहे होते हैं कि फेशियल की क्रीम में पानी लगाया और बस झाग बना रहे हैं और लगे हैं धड़ाधड़ 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 आँच चलाने में। सो वो चीज़ नहीं करनी है। हमेशा ऑनेस्टी से लीजिए, आप अपनी मेहनत का पैसा लीजिए ईमानदारी से,
और फिर देखिए आपका काम भी बहुत अच्छे से होगा। कभी भी किसी को चीट करने का मत सोचिए। वो क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो एक वन यूज़ वाली जो फेशियल होता है उसमें से वो 2 फेशियल कर देते हैं। कैसे कि उसमें से थोड़ी-सी क्रीम ली, थोड़ा-सा पानी मिलाया और बस पानी लगा-लगा के चलाते रहते हैं काम। और बहुत बार कस्टमर खुद भी इस चीज़ को बोलते हैं कि आप पानी नहीं लगा रही हैं, आप पानी नहीं ले रही हैं, आपने मसाज कम किया या फिर वैसे नहीं किया। तो उस चीज़ को आप बेटर समझ सकते हो कि इन्होंने इससे पहले जब भी फेशियल करवाया होगा तो हो सकता है वहाँ इन्होंने पानी का यूज़ किया होगा, इसीलिए इन्हें पता है कि क्रीम में पानी यूज़ कर रहे हैं। उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि पानी का यूज़ असल में क्रीम में किया ही नहीं जाता है। मसाज में कभी भी आप पानी लगा-लगा के तो मसाज करना होता ही नहीं है। सारा खेल ही मसाज क्रीम का होता है, स्किन में एब्ज़ॉर्ब करने का होता है, स्किन से जो ऑयल रिलीज़ होता है उससे मसाज करने का होता है, ना कि पानी लगा के। वो भी आपको ध्यान देना होता है इन चीज़ों पर भी। ये बहुत ही छोटा-सा फेशियल था, बहुत बड़ा कोई तामझाम नहीं था इसमें, 3 से 4 स्टेप हैं आराम से और बहुत ही बेटर तरीके से आप कर सकते हो। आप चाहो तो अपने घर पर इसकी पूरी किट परचेज़ करके और अपने घर पर अपने फैमिली में किसी का भी कर सकते हो आप आराम से। और इसीलिए मैंने आपको इतने कम स्टेप इसमें दिखाए हैं ताकि आप अपने घर पर भी बहुत आराम से कर सको। अब जब वेडिंग फंक्शंस होंगे तो उस हिसाब से। बस लास्ट स्टेप ये भी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो गई थी क्रीम और यहाँ पर भी थोड़ी ड्राई सी हो गई थी, तो मतलब हाथ ऐसे ही चल रहे थे। तो उसके बाद मैंने अच्छे से फेस को क्लीन करवा दिया है और फिर उसके बाद आप इस तरीके से टॉवल से क्लीन कर दीजिए और फेस